कितने क्वेश्चन करा दिए थे मैंने? अच्छा, एक बात और ध्यान रख लीजिए, ये जो आप कर रहे हो एक्सरसाइज कॉपी में हो रही होगी, आपके घर में चल रही है ना, इसमें दो फॉर्मूले आए हैं आपके, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। आया है कि नहीं आया? आपको हर फॉर्मूले को 50 टाइम्स लिखना है कॉपी में, तो मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, अब आपको याद हो गया? चलिए अब 9th क्वेश्चन देखिए। फाइंड द बोल, मुझे किसी की भी गुनगुन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आप सबको यही देखना है और ध्यान देना है कि मैं क्या बता रही हूँ। ध्यान से सुनना है, कान, दोनों कान खुले रख के दोनों कानों से सुन के अंदर दिमाग में रखना है, ये नहीं कि एक से सुना दूसरे से निकाल दिया। देखो, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट 12.5% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लड़के का नाम क्या है? राम। क्या है? राम। राम किसी को पैसे देता है, कितने पैसे देता है? 4096। कितने देता है? 4096। कितने टाइम के लिए देता है? 18 मंथ। कितने टाइम के लिए देता है? 18 मंथ का मतलब होता है 1.5 साल। 2 साल कौन कहते हैं? 1.5 ईयर। कितना होता है? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 में 6 और मिलाएंगे तो आधा साल और हुआ, तो कितना होगा? 1.5 ईयर। ठीक है, और ये कितने परसेंट पे देता है? किसी को उधार देता है, लेकिन कहता है कि मैं तुझे उधार दे तो रहा हूँ 1.5 साल के लिए, लेकिन मैं इस पर 10% के हिसाब से ब्याज लूँगा। 12.5। तो 10 तो तुम बोल रहे, तुम तो बोल रहे 10। 12.5। इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/2%, या इसी को 12.5% भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद आगे इसमें लिखा है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कैसे लिया जा रहा है? हाफ ईयरली के साथ, हर 6 महीने में लूँगा, हर 6 महीने में। तो आपको मैंने बता दिया था कि हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, और हाफ ईयरली बताया था कि नहीं? क्या करते हैं? रेट को आधा कर देते हैं। तो ये जो 25.2 पहले से ही अपॉन 2 था, और आधा करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रेट को आधा। टाइम को क्या करेंगे? डबल। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना था? 1 होल 1.5 का मतलब क्या हो गया? 3/2। कितना हुआ? 3/2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हाफ ईयरली बनेगी। क्या बनेगी? 3 हाफ ईयरली। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला है, A इक्वल्स टू B। बोलो, A इक्वल्स टू B 1 + A तो निकालना ही है अमाउंट। B कितना है? 4096। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। R कितना है? 25/4। 4 इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा 3। 4096 इंटू ये हो जाएगा 425 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 400। कितनी बार आएगा? इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहीं पर कैंसिल कर लेते थोड़ा सा। 5 8 जा 40, 0, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो अब हम लिखेंगे 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16। कहीं पे मैं कट कर देती हूँ, कहीं पे नहीं। यहाँ पर मैंने इसलिए कट कर दिया क्योंकि यहाँ हमारे पास 0 0 वाला कोई नंबर नहीं था कट करने के लिए। बोलो, +100 + 25 तो 425 लिखा तो है। यहाँ देखो 4 से जा रहा है क्या? देखो हो रहा है ना 4 से। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। फिर कर लेंगे 4 4 जा 16। किसको हो रही है बेचैनी है? ठीक है,
कर लेंगे 4 से कितना आएगा, फिर 16 से ये पूरा 16 कैंसिल। तो आप करना आपको क्या है 17 इंटू 17 इंटू 17 करो जरा, 17 इंटू 17 इंटू 17 करो। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। इसमें और एक बार 17 मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी करो विद इन सेकेंड। 4913 देखो इतना ही आ रहा है क्या 4913। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। अगर इससे पूछा होता कि उसको कितना इंटरेस्ट मिला तो क्या करते, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करते, लेकिन इसने पूछा अमाउंट ही पूछा था, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा था, इसने क्या पूछा था अमाउंट पूछा था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये। 10 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54। अब देखो ये क्वेश्चन अलग है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लो। इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। ध्यान दीजिए, इसने अब क्या बताया आपको, ध्यान दीजिए। पॉपुलेशन बाद की बता दी इसने, पॉपुलेशन बाद की बता दी। क्या बताई बाद की पॉपुलेशन, इसने ये तो बता दिया कि 2003 में कितनी हो गई, और आपसे पूछा ये है कि 2001 में कितनी थी। समझ में आ गया, इसने अमाउंट आपको बता दिया है, अमाउंट बता दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, अब क्या पूछा, 5 किस हिसाब से बढ़ी थी, 5% के हिसाब से। किस हिसाब से बढ़ी थी 5%। टाइम आपको दिख ही रहा है, 2 साल का गैप है, कितना है 2 ईयर्स है कि नहीं है। yes, अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। फॉर्मूला लगाइए a इक्वल टू, तो अब a की जगह क्या रख देंगे 54,000, a इक्वल टू p की जगह p ही रखेंगे, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2। 54,000 इक्वल टू p 105 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो, 5 टू जा 5 बन जाए, 5 टू जा 0, तो ये कितना हो जाएगा 54,000 इक्वल्स टू p के साथ क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। p निकालना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे। ठीक है, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 441 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 441 डिवाइडेड बाई 441। अब इसको कैंसिल करो, हो रहा है कैंसिल, ये किससे होगा, किससे डिवाइड होगा ये 3 से हो जाएगा, 3 से हो रहा है। और देखो इसका आंसर पहले देखो, पॉइंट में आ रहा है क्या, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। क्लास 8 में कंसंट्रेट ईयर 2005 में निकाल लिया, यानी 2 साल बाद। अभी आपने क्या निकाली 2 साल पहले, अब आपको निकालनी है 2 साल बाद। 2003 से 5 में कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 2 साल का गैप है, लेकिन यहाँ आपको अमाउंट निकालना, निकालिए अपनी अपनी कॉपी में, अपनी अपनी कॉपी में कैलकुलेट करिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा 2003 में कितनी थी, 54,000। अब पहले आपने 54,000 कहाँ रखा था, अमाउंट की जगह, निकालिए जरा, ये वही हो जाएगा 105 अपॉन 100 की पावर 2। इसको कैंसिल करेंगे तो 21 अपॉन 20 आ जाएगा। करो इसको, कितना आ रहा है जल्दी,
13.5 इंटू 441, जल्दी करो। 5953 आ रहा है ये, 59 है, 135 आ जाएगा, ये जीरो भी है ना यहाँ पे, तो ये 5 आ जाएगा, 59535 आएगा इसका, 59535। अगला क्वेश्चन देखो। In a laboratory, the count of bacteria in certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours. हर घंटे में बैक्टीरिया कितना बढ़ जा रहा है? 2.5%। तो 2 घंटे बाद निकालना है आपको, ठीक है। अगर शुरू में काउंट कितना था? 506000। पी की वैल्यू कितनी है? 506000। आर की वैल्यू कितनी है? 2.5%, ठीक है। और कितने, एन कितना है? 2। 2 घंटे बाद एन कितना है? 2। निकालिए, लगाइए फॉर्मूला। ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए इक्वल्स टू, यहाँ रखेंगे 506000 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ रखेंगे 2.5 अपॉन 100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और 0 बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2। 506000 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1025 अपॉन हो जाएगा 1000। ये 2 बार आएगा, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच गया है उसको कैलकुलेट करना है। करिए कैलकुलेट, इसको 5 से करिए, पहले 5 से करिए, या सीधे 25 से भी कर सकते हैं। 25 4 जा 100, 0, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, ठीक है। इसी तरीके से इसको अब और करता है, 5 8 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, तो और कर जाए तो और काट लो, इनको इसको कैलकुलेट करो। 506 इंटू 41 इंटू 205 करो, मैं भी करती हूँ इसमें। 506 इंटू 41 इंटू 205 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आ रहा है इसका? 531616 आंसर आ जाएगा इसका 531616.25। कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया? देखो एग्जाम में आपको इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होंगी, वहाँ आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, इसलिए एग्जाम में जो है करने के लिए घर में प्रैक्टिस करिए इन कैलकुलेशन को करने की। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये सबसे अलग है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर है 12, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है मोस्ट इम्पोर्टेंट? सुनिए, ये कह रहा है स्कूटर वॉज बॉट, एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा 42,000 का। कितने का? 42,000। तो फी कितना हुआ? 42,000। अब ये क्या कर रहा है, इस जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो टाइम के हिसाब से उसका रेट बढ़ता है कि कम होता है? आगे आ जाओ, मैं देख रही तुमको, आगे आओ, आगे आ जाओ फटाफट। टाइम के हिसाब से उसका क्या होता है? रेट घटता है। तो 8% के हिसाब से उसका रेट कम हो रहा है स्कूटर का, 8% के हिसाब से कम हो रहा है। जब हम अपनी गाड़ी बेचते हैं तो कम में जाती है कि नहीं? सेकेंड हैंड हो जाती है। तो आपको बताना है कि 1 साल बाद उसका रेट कितना हो जाएगा। 1 साल बाद, कितने बाद? 1 साल बाद। तो फॉर्मूला आप लगाइए, रेट क्या दिया इसमें? 8%, टाइम क्या दिया? 1 ईयर। फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा, 1 माइनस लगेगा यहाँ, इसीलिए ये क्वेश्चन अलग है। माइनस इसमें लग रहा है कि अमाउंट घट जाएगा, स्कूटर का रेट कम होता जाएगा,
करिए इसको 80 साल के लिए ऐड 42,000 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8/100 की पावर 1 कितना आएगा 42,000 इंटू 100 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 91/100 ये कट जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 420 को 92 से बताइए 420 को 92 से मल्टीप्लाई करिए तो इसका स्कूटर का रेट 1 साल बाद इतना घट जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन सबसे अलग है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा माइनस। और आप भी ध्यान रखें अगर ये क्वेश्चन या इस जैसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो माइनस लगाना। ठीक है।